टूटी हुई जंजीर की फरियाद है हम। और दुनिया ये समझती है कि आजाद हैं हम। क्यों हमें लोग समझते हैं यहाँ परदेसी। एक मुद्दत से इसी शहर में आबाद हैं हम। काहे का तर्क वतन, काहे की हिजरते बाबा। इसी धरती की, इसी देश की औलाद हैं हम भी तामीर वतन में है बराबर के शरीक। दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद हैं हम। हमको इस दौर तरक्की से क्या दिया दाल मंडी। हमको इस दौर तरक्की ने क्या दिया दाल मंडी। कल भी बर्बाद थे, आज भी बर्बाद हैं हम। आदाब, मैं तारिक आजमी और आप देख रहे हैं PNN 24 न्यूज। खबर वही जो हो सही। प्रशासनिक स्तर पे और शासन के स्तर पे दाल मंडी के चौड़ीकरण की कवायद बहुत ही जोरों शोरों से चालू है। और इस कवायद को लेकर के दाल मंडी के दुकानदारों में और स्थानीय निवासियों में बड़ी बेचैनी देखने को मिल रही है। एक गैर नेतृत्व के तरीके से यहाँ के दुकानदार, यहाँ के निवासी इधर उधर भटक रहे हैं। हमने लगातार इस संबंध में कई खबरों को दिखाया, वीडियो का प्रकाशन किया, वीडियो को आपके द्वारा सराहा भी गया। और हमने इस संबंध में सरे नौ से जो है सिर्फ और सिर्फ विपक्ष की आलोचना किया और विपक्ष को अपने निशाने पे लिया। उसका लेने का एक कारण था। कारण मुख्य रूप से यह था कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण यहां का अधिकतर वोट विपक्ष के खाते में जाता है और विपक्ष यहां पे इनके साथ खड़ा नजर नहीं आ रहा है। आज दालमंडी में दालमंडी बचाओ अभियान के तहत एक बैठक होती है। मुस्लिम मुसाफिर खाने में आयोजित इस बैठक को वाराणसी बनारस व्यापार मंडल और दालमंडी व्यापार मंडल के साथ नई सड़क कपड़ा मार्केट व्यापार मंडल के संयुक्त नेतृत्व में इस बैठक को आयोजित किया जाता है। देखने में काफी अच्छा लगा कि जितने ही राजनीतिक दल हैं वो सभी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि इस बैठक में उपस्थित हुए। सबने अपना अपना नजरिया रखा और इसी बैठक में निकल करके जानकारी सामने आई कि एक नहीं 4 PIL इस दालमंडी के चौड़ीकरण के मुखालिफ में दाखिल हो चुकी है, जिसमें से एक PIL की सुनवाई कल अदालत में हाईकोर्ट में होनी है। इसके अतिरिक्त कुछ और भी जनहित याचिकाओं के जो है दाखिल होने की जानकारी भी निकल करके हमारे सामने आ रही है। बैठक में उपस्थित लोगों ने अपने अपने नजरिए रखे और खासतौर से जो सामाजिक कार्यकर्ता और अन्य जो है राजनीतिक दलों के जो सदस्य आए हुए थे, नेता आए हुए थे, उन्होंने अपने अपने नजरिए से अवगत कराया। सबने एक तरीके से यही कहा कि संवैधानिक तरीके से इस पूरी लड़ाई को लड़ा जाएगा। समाजवादी पार्टी की तरफ से नेतृत्व करने के लिए यहाँ किशन दीक्षित पहली बार हमको कैमरे के सामने दिखाई दिए। वही कम्युनिस्ट पार्टी के नेता मनीष शर्मा और उनके साथी जो कई अलग अलग संगठनों को मिला करके साझा संस्कृति मंच बना हुआ है, वो साझा संस्कृति मंच के कई कार्यकर्ता नजर आए। साथ ही कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता संजू सिंह भी नजर आए और कांग्रेस के ही फरहाद हुसैन बाबू भी दिखाई दिए। इन सभी ने बारी बारी से अपना नजरिया रखा और दुकानदारों को आश्वस्त कराया कि उनके इस संघर्ष में हम उनके साथ खड़े हैं। मिल रही जानकारी के अनुसार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी इस तरीके का वादा किया हुआ है कि जो भी कानूनी लड़ाई में उनसे सहायता हो सके कि करेंगे। हमने इस संबंध में किशन दीक्षित से बातचीत किया। कुछ तकनीकी खराबी के कारण किशन दीक्षित की आवाज हमारे कैमरे में साफ रिकॉर्ड नहीं हो सकी, तो हम उनकी बातों को अपने लफ्जों में कहते चलते हैं। और हमने बात मनीष शर्मा से भी किया था। किशन दीक्षित से बातचीत में हमने जब जानना चाहा कि आखिर आप क्यों नहीं दिखाई दे रहे इस संघर्ष में, तो किशन दीक्षित ने जो कुछ हमको बताया, उनके अनुसार इस पूरी लड़ाई में वो अलग अलग कागजी कार्रवाई को अपने साथियों के साथ मिलकर के लड़ रहे हैं। किशन दीक्षित का कहना था कि छपास रोग की आदत हमारे अंदर ना होने के कारण हम फोटो और सार्वजनिक रूप से इस तरीके की बयानबाजी नहीं कर रहे थे। हाँ, अपनी टीम और अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने प्रशंसकों के साथ दालमंडी के इस पूरे बचाव अभियान में मेरा पूरा समर्थन है और अलग अलग तरीके के कागजातों को हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त मनीष शर्मा ने बहुत ही अच्छी तरीके से चीजों को डिफाइन करते हुए हमसे बताया कि अगर नए तरीके से किसी शहर का सृजन करना है और किसी शहर को बढ़ाना है तो एक नए सिटी का आविष्कार हो सकता है। जैसे दिल्ली को बढ़ाने के लिए NCR का आविष्कार हुआ था। यूरोप का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि यूरोप अपनी पुरानी विरासत को संभाल करके रखे है। उनको अगर विकास और डेवलपमेंट की जरूरत पड़ती है तो नए शहर का निर्माण कर लेते हैं, मगर पुरानी बिल्डिंगों की मरम्मत करके उनको उसी तरीके से देख रेख करके रखा जाता है जिससे उनकी पुरानी विरासत सजो करके रखी हुई है। और ये विकास की अंधाधुंध भागदौड़ में जो पुरानी विरासत समेटी जा रही है, ये कहीं ना कहीं से राजनीतिक रूप से जो है
एक द्वंद्व चल रहा है और राजनीतिक रूप से एक समुदाय विशेष को टारगेट करने का प्रयास चल रहा है। बहरहाल साहब, दाल मंडी के दुकानदार और दाल मंडी के जो समाज सेवक हैं, आज पहली बार हमको एकजुट नजर आए। समाजवादी पार्टी में हो सकता है कि आपसी गुटबाजी चल रही हो, अलग अलग तरीके के बयान आ रहे हो, मगर आज मंच के ऊपर जिस तरीके से लोग मुसाफिर खाने के अंदर दिखाई दिए, वो बेशक सबको एक साथ दिखाई दिए। दाल मंडी के जो दुकानदार इधर उधर परेशान हाल और बेचैन दिखाई दे रहे थे, उनको एक नेतृत्व मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कल हाईकोर्ट में इस मुद्दे पर सुनवाई होने की पूरी संभावना है और यह याचिका दाल मंडी के एक दुकानदार शहनवाज अहमद शानू मोबाइल की तरफ से दाखिल की गई है। वही मशहूर एडवोकेट नजमी सुल्तान ने भी इस मुतालिक एक याचिका दाखिल किया है। जानकारी के अनुसार कि 12 तारीख को शायद उनकी याचिका पे सुनवाई हाईकोर्ट में होनी है और 2 अन्य याचिकाएं भी दाखिल होनी है। साझा संस्कृति मंच लगातार कई दिनों से अपने टीम के साथ इस क्षेत्र में दौरा कर रहा है, लोगों से बात कर रहा है, लोगों से तस्करा कर रहा है। इस तरीके से वो इकट्ठा कर रहे हो, सबको सामूहिक रूप से वो इकट्ठा करके मूलभूत समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए उनका प्रयासरत है। हम तमाम संभावनाओं के संबंध में आपको अवगत करवाते रहेंगे। बेशक दालमंडी के चौड़ीकरण होने से यहाँ के हजारों दुकानदारों के साथ साथ जो हिंदू और मुस्लिम सभी समुदाय के हैं, के साथ साथ कई कर्मचारियों जो यहाँ पे कार्यरत हैं और इसके अलावा मजदूर तबके के ऊपर एक बड़ा असर पड़ेगा, उनके रोजगार पे असर पड़ेगा। चौड़ीकरण के एक प्रस्ताव के तहत जो है कोदई चौकी से भी मार्ग निकल सकता था, जिसके संबंध में हम कई बार कह चुके हैं। हूटर बजाती हुई जीप के बारे में भी जो है इस बैठक में बातचीत हुई कि किस तरीके से जीप हूटर बजाते हुए इधर से गुजरती है, जिससे इधर यहाँ का कारोबार खराब हो रहा है। फिलहाल दाल मंडी के कारोबारी इस पूरे संघर्ष को अदालत की चौखट तक लेके जा चुके हैं और हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा चुका है। हमारी नजर, पैनी नजर हम अपनी इसके ऊपर बनाए हुए हैं। ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ। मैं तारिक आजमी, अल्लाह हाफिज।